धर्म क्या है? कि संसार की जितनी भी चीजें हैं वो नश्वर हैं, और वो नश्वर हैं तो फिर हमारा अस्तित्व क्या है? इस बात के प्रति जब कोई प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, तो उसे धर्म जो है ना सॉल्व करता है उसे। ये जो धर्म है वो मनुष्य को बांधता है या उसको मुक्त करता है? मैंने आपको बताया ना, धर्म जो है समझ को बढ़ाने का विज्ञान है, इतनी बढ़ाने का विज्ञान है कि आप उस ईश्वर को जान सकें। आपने इस्लाम धर्म को ही क्यों चुना सर? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लाम धर्म नहीं है। क्या है फिर? धर्म अलग आयाम है और इस्लाम अलग आयाम है। आदम को जन्नत से क्यों निकाला गया, उसके पीछे की क्या कहानी है? आदम को इच्छा हुई एक फल की। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वो हमें संसार में ले जाती है। जबकि गीता में कृष्ण जी ने कहा है तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, लेकिन हर आदमी फल की इच्छा में है। किसी एक ग्रंथ को मानने का अर्थ अन्य ग्रंथों को नकारना होता है। हर धर्म ग्रंथ आपकी विवेक को बढ़ाता है और आपको उस दिशा में अग्रसर करता है जो आपका वास्तविक मार्ग है। गीता और कुरान में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? कुरान में से वो बातें हटा दी जाएं जो हमारे अंदर अलगाव पैदा करती हैं, नफरत पैदा करती हैं, तो कुरान और गीता समान है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो यह एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम पर। इस्लाम ही क्यों, और कहा जाता है मोहम्मद साहब ने बहुत ऐसी बातें कही हैं, उनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। क्यों लोग आपस में इतनी नफरत करते हैं, बात करेंगे आज हम कुरान को और गीता को लेकर। क्या डिफरेंस है, क्या इनके मूल तत्व है। तो ये एपिसोड बेहद खास है। यहाँ हम किसी एक धर्म को लेकर पर्टिकुलरली एक धर्म पर हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे यहाँ मैन कि कुरान में एक्चुअल है क्या, मोहम्मद साहब क्या कहना चाहते थे, इस्लाम क्या है। यहाँ हम किसी पर्टिकुलर एक धर्म पे उंगली नहीं कर रहे हैं। ये जो आज का विषय है सोचने का और समझने का और इस पर मंथन करने का है। तो प्लीज एंड तक जरूर ये एपिसोड देखिएगा। और बहुत जरूरी है, यहाँ हम किसी धर्म को ना नीचा दिखा रहे हैं ना ऊपर ऊंचा दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है उनके विवेक की। तो इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे राइटर, सर की 2 किताबें आ चुकी हैं और उन पर भी एपिसोड हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं चैनल पर पीछे जाके वो एपिसोड चेक कर सकते हैं। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और चर्चा करने के लिए स्वामी जी अनंत मैत्रेय सर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बढ़िया। काफी उत्सुक हूँ सर, आपकी जो नाम के पीछे क्या कहानी है। हाँ। स्वामी अनंत मैत्रेय। हाँ, मैत्रेय नाम जी, लीजिए। स्वामी अनंत मैत्रेय। स्वामी का मतलब जो होता है, ये जो ना ओशो ने देना शुरू किया था सबको, जो उनके सन्यासी थे। और चूंकि मैं भी ओशो की विचारधारा से जुड़ा काफी समय तक, और अब भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने स्वामी शब्द दिया। स्वामी शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो होता है राजा। राजा मतलब जो किसी पे डिपेंड ना हो। अच्छा। इंडिपेंडेंट, स्वामी, आत्मनिर्भर। जो आत्मनिर्भर रहता है वो मन के स्तर की हो। मतलब एक ऐसा भाव जो मुक्त भाव जीना जब आ जाता है तो उस अवस्था को राजा कहा गया है, मतलब वो उसे स्वामी कहा गया है। इसके पीछे एक फकीरियत का कॉल भी है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़ा शहंशाह। तो मतलब एक मुक्त भाव जो है मन का, उसके लिए स्वामी शब्द आता है। वो राजाओं के बराबर होता है, मतलब राजाओं से भी ऊपर होता है वैसे। ओके। हाँ, तो उसके लिए स्वामी होता है। और अनंत मैत्रेय का मतलब है कि मेरी जो वो है ना मैत्री, वो अनंत है। मैं सब लोगों को उन्हें धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया, जिन्होंने मुझे सहयोग किया और जिन्होंने मेरा विरोध किया। क्योंकि विरोधी भी कहीं ना कहीं सहयोगी होते हैं, समझे। जब हम कोई काम करते हैं, कोई विरोध करता है, तो उससे भी एक पावर आती है और वो एक सहयोगी होता है। तो उसके लिए भी मैं उन्हें भी धन्यवाद करूंगा, और उन सभी तत्वों को जिन्होंने मेरा मतलब मुझे इस ज्ञान से नवाजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ उन सबका जो सृष्टि में कहीं भी हैं और वो जो ना वो मेरी बात सुना है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या बात है सर। और मैत्रेय का मतलब फ्रेंड होना। जब हम एक निरपेक्ष भाव में पहुंच जाते हैं ना, तो उसमें एक सबके प्रति जो है ना एक फ्रेंडली होता है। फ्रेंड का मतलब मित्रता जो है ना, हमारे यहाँ एक बहुत ही मित्रता के बराबर कोई शब्द नहीं है। मित्रता का मतलब है कि आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप उससे ले लो, और किसी चीज की जरूरत आपको है तो उसे दे दो।
अगर आपके दोस्त को किसी चीज की जरूरत है तो उसे दे दो, मतलब ख्याल रखो उसका। अगर उसे ऐसा लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि उसे इस चीज की जरूरत है, तो आप उसे प्रोवाइड कराओ। और जो अगर किसी से आपके पास कोई चीज नहीं है, उसके पास है, तो आप उसकी बेहिचक ले लो। तो ये दोस्ती है। तो वो फ्रेंडशिप जो है ना, वो है अनंत मतलब मतलब विराट, और मैत्री मतलब फ्रेंडशिप। ओके। तो मैं स्वामी अनंत मैत्री, इसलिए मेरा पूरा नाम मुझे स्वामी सबसे अनंत पहले मैत्री आपसे है। ये जानना है कि धर्म क्या है? धर्म जो है एक जाग है जी, जिसे जागृति कहते हैं। जैसे नींद से उठा कोई आदमी तो जागृत। वो जागृति हम किस संदर्भ में कहते हैं? जागृति इस संदर्भ में है कि संसार की जितनी भी चीजें हैं वो नश्वर हैं जी, ठीक है। और वो नश्वर हैं, तो फिर हमारा अस्तित्व क्या है, इस बात के प्रति जब कोई प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, तो उसे धर्म जो है ना सॉल्व करता है उस प्रश्न को। उसमें उस विज्ञान को, अपनी समझ को इतना बढ़ाने का काम करता है। वो अपनी समझ को बढ़ाने का जो काम करता है वो धर्म ही करता है। और उसी के बाद हम जान पाते हैं कि ईश्वर क्या चीज है। अगर आप समझें ईश्वर को, तो ईश्वर जो है नश्वर का विलोम है। नश्वर जो समाप्त हो जाएगा, ईश्वर जो समाप्त नहीं होगा। तो ईश्वर और नश्वर आपस में विलोम है। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि ईश्वर कोई ऐसी चीज है कि जैसे जिसकी हम वो बनाए, कल्पना कर सकते हो, ऐसी चीज नहीं है। वही। तो ये बताइए, जो धर्म है वो मनुष्य को बांधता है या उसको मुक्त करता है? मैंने आपको बताया ना, धर्म जो है समझ को बढ़ाने का विज्ञान है। इतनी बढ़ाने का विज्ञान है कि आप उस ईश्वर को जान सकें जो सनातन है और सत्य है। तो उसे जानने का जो विज्ञान है वो धर्म है। मतलब अपनी समझ को इस काबिल बनाना, अपनी समझ को पुख्ता करना, वो धर्म है। जानने वाला है अल्लाह ही सुनने वाला है। हाँ, तो मतलब तो इसके पीछे क्या दायित्व दिया गया है? सिर्फ अल्लाह को ही, अल्लाह ही सुनने और जानने वाला है। ये बयान जो है ये उस संदर्भ में है कि जब मोहम्मद साहब ने उस अवस्था के विषय में बताया, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ईश्वर सुनने और जानने वाला है तेरी मुफलिसी को, तेरी गरीबी को, समझे। तो वो उस संदर्भ में नहीं है, ये उस संदर्भ में है कि जब हमारा लास्ट मोमेंट होता है, जब हम धर्म के अंदर घुसते हैं, मतलब धर्म के अंदर जाते हैं, गहरे उतरते हैं, तो उसमें जो लास्ट मोमेंट आता है, तो वहाँ आपका जो केवल एक सुनने का सेंस और एक जानने का सेंस रह जाता है। बाकी जो ना सारे सेंस आपके वो गिर जाते हैं। जो आपके दो सेंस रह जाते हैं केवल, एक तो सुनने वाला और एक जानने वाला। ठीक है, बाकी के सेंस सारे गिर जाते हैं। इसे कहते हैं, हमारे यहाँ जो क्या है ना कि जो ना वो मन के पार की अवस्था, मन के पार की अवस्था जो बताई है वो ये अवस्था है। और यहाँ केवल सुनने और जानने वाला रह जाता है। ये एक पहचान है जो मोहम्मद साहब ने अपने समय में मोमिनों को बताई। यदि सब कुछ अल्लाह की मर्जी है तो क्या मानव का खुद का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? ये जो सवाल है ना कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी है, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, ये एक ज्ञानियों की बहुत बड़ी मतलब एक कला है। कला ही कहूंगा मैं इसे। अच्छा। कि जो उन्होंने इस बात को कहा, इस बात को इसलिए कहा क्योंकि जब हम किसी साधना में उतरते हैं तो हमारा मन जो है ना बाहर को भागता है जी, संसार की तरफ को भागता है। और हम हर चीज को करना चाहते हैं। जब हम करना चाहते हैं तो हम चीजों को जो है ना सप्रेस कर लेते हैं। हाँ। सप्रेस करते हैं, ठीक है। और जब सप्रेस करते हैं तो हम जो है ना उस चीज से चूक जाते हैं जो हमें अचीव करनी है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये कॉमन बात है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि तू जो सप्रेस वाली पोजीशन है ना तेरे अंदर, उसे छोड़ दे। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और तू रिलैक्स हो जा। और जब वो व्यक्ति रिलैक्स होता है ना, तो हमारे अंदर की जो जीवन ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। मतलब जो ऊपर के जो चक्र हैं उन्हें जो ना एक्टिवेट करने लगती है। जब ऊपर के ये सातों चक्र हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। मतलब ये सातों चक्र जो हैं हमारा जो व्यक्तित्व बनता है उसको दर्शाते हैं जी। जैसे मान लिया सपोज कर लो आप जो है ना नीचे के 3 चक्रों पर हैं, तो आपका जीवन जो है ना बहुत ही ज्यादा भय या इच्छाओं से ग्रस्त होगा। इस तरीके से आप जो है ना मतलब सारे जीवन जो है ना एक लिप्सा में रहेंगे।
और जैसे जैसे ये ऊपर उठेंगे ना तो आपके अंदर दान, एक मैत्री और करुणा, इस तरीके की बातें आपके अंदर उठने लगेंगी। आपने इस्लाम धर्म को ही क्यों चुना सर? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लाम धर्म नहीं है। क्या है फिर सर? इस्लाम और धर्म दो अलग अलग आयाम है। अच्छा। हाँ, जैसे हिंदू धर्म कहेंगे हम, तो हिंदू और धर्म दो अलग अलग आयाम है। थोड़ा सा से डिफाइन करें सर, क्योंकि दोनों आयाम अलग अलग कैसे होते हैं? दोनों आयाम अलग अलग कैसे हैं? इस्लाम जो है वो प्रक्रिया है जिससे धर्म की वास्तविकता को जाना जाता है। इस्लाम जो है वो प्रक्रिया है जिससे वास्तविकता को जाना जाता है। जैसे हम किसी चीज को, हमारा कोई लक्ष्य हो, तो यदि हम कहीं जाना हो तो हम वाहन पकड़ के जाते हैं, तो ऐसे ही वाहन इस्लाम है, उसके द्वारा ही हम जो ना वास्तविकता को जान पाते हैं। तो इसलिए इस्लाम चूंकि धर्म से जुड़ गया तो इसलिए इस्लाम धर्म कहते हैं, लेकिन वैसे वास्तव में इस्लाम जो है ना एक प्रक्रिया है जो हमें धर्म से जोड़ती है। तो स्वामी जी मुझे एक चीज बताइए, धर्म की दृष्टि से हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? नॉनवेज खाना चाहिए या वेज खाना चाहिए? अगर मैं इसे धर्म की दृष्टि से देखता हूँ तो हमें वो चीज खानी चाहिए जो हमें जल्दी हजम हो जाए। अगर वो चीज देर से हजम हो रही है तो हमारी साधना पे प्रभाव डालती है। इसी कारण से हर वो चीज खानी चाहिए जो आपको हजम हो रही है। तो एक चीज होती है मुस्लिम धर्म में, पत्थरबाजी, मतलब पत्थर मारो, हाँ, या गला काट देना, हाँ। ये सारी चीजें क्यों है सर? आप हिंसा अराजकता की बात कर रही हैं जी। तो इस पे मेरा जो दृष्टिकोण है, धर्म की दृष्टि से मैं इसे जब देखता हूं तो इसका, आपके घर में बच्चे होंगे, जी बिल्कुल, ठीक है, तो वो चीजों को कब फेंक के मारते हैं, कब तोड़ते हैं, किस कंडीशन में तोड़ते हैं, आप मुझे बता सकती हैं? जब उन्हें गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है, जब उन्हें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ये जो जितनी पत्थरबाजी है, नफरत है, ये अराजकता है, ये सब एक फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। हाँ, हाँ, हाँ। और मोहम्मद साहब ने कहा है कुरान पढ़ो। हाँ। गीता और कुरान में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में? गीता और कुरान में डिफरेंस क्या है? गीता और कुरान में अगर कुरान में से वो बातें हटा दी जाएं जो हमारे अंदर अलगाव पैदा करती हैं, नफरत पैदा करती हैं, अगर वो बातें हटा दी जाएं तो कुरान और गीता समान है। अगर गीता को देखें तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होने की बात कही गई है। वो भी लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य वही है हर आदमी का। और कुरान में भी अपनी नफ्स को पाक करना, मतलब वासनाओं से मुक्त करना। तो दोनों के जो लक्ष्य हैं वो कॉमन है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो ना दोनों को पढ़ना उचित रहेगा, बशर्ते कि उसमें से वो पार्ट हटाया जाए जो लोगों में नफरत पैदा करता है। ओके। किसी एक ग्रंथ को मानने का अर्थ अन्य ग्रंथों को नकारना होता है? नहीं, हर धर्म ग्रंथ आपकी विवेक को बढ़ाता है और आपको उस दिशा में अग्रसर करता है जो आपका वास्तविक मार्ग है। बस हमें समझना चाहिए, हमारे मन को समझना चाहिए और हमें खुद कैलकुलेट करना चाहिए कि हम ये धर्म ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें सही बता रहा है या नहीं बता रहा। ये बढ़ क्यों रही है, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसके पीछे कारण यह है कि जो ये किताब है कुरान जी, जो मोहम्मद साहब ने पढ़ने के लिए कहा, ये वास्तव में असल कुरान नहीं है। अच्छा। ये असल कुरान नहीं है और मैं इसे बहुत ही ज्यादा मतलब एक पूरे होश के साथ कह रहा हूं कि ये कुरान नहीं है। कुरान जो है आपको वासनाओं से मुक्त करती है। जो असल कुरान है वो आपको वासनाओं से मुक्त करती है, जो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो खत्म करती है। ये एक मोमिनों के साथ जो है ना एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, षड्यंत्र रचा गया है जो उन्हें उस वास्तविक कुरान से दूर किया गया है जो वास्तव में मोहम्मद साहब ने पढ़ने के लिए कहा था। अच्छा, क्या सर आप भविष्य में इस्लाम को स्वीकार करेंगे आप? भविष्य में इस्लाम को स्वीकार करना, देखो जब मैंने कहा कि इस्लाम एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा ही कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ओके। तो इसका मतलब है कि मैंने उस प्रक्रिया को पालन किया तभी मुझे आत्मज्ञान हुआ। मेरा जो भी कोई संदेश है या मेरा जो विचार है वो तत्कालीन जो धर्म है जिसमें कहा जाता है कि
इस्लाम अपनाओ, आपको दावत दीन दी जाती है, तो वो उससे मेरा वो नहीं है, सरोकार नहीं है। लेकिन जो मोहम्मद साहब का जो वास्तविक है, देखो इस्लाम जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा जी। उस परिस्थिति में जाना पड़ेगा जब मोहम्मद साहब को आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने लोगों से कहा कि इस्लाम अपनाओ। अच्छा। उन्होंने कोई फौज तैयार नहीं करनी थी, उन्होंने उस आदमी को आत्मज्ञान के लिए उतारना था, इसीलिए उन्होंने उसे नाम दिया मोमिन का। अगर हम मोमिन शब्द को देखें तो वो होता है मुमुक्षु। संस्कृत में जो मुमुक्षु वर्ड है वो मोमिन के बिल्कुल समान है, और उसका अर्थ है सत्य की खोज, सत्य का खोजी। तो अब मोमिन, जब मोहम्मद साहब ने किसी से कहा इस्लाम अपनाओ, तो उन्होंने वो प्रक्रिया दी उसे, जो बताया कि तेरे अंदर जो ये प्रक्रिया है इसे तो अपना। अच्छा। तो मतलब उसका नाम इस्लाम है, उस प्रक्रिया का नाम इस्लाम है। ओके। पर सनातन भी तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सिखाता है, मतलब क्यों पर्टिकुलरली हर चीज को एक धर्म के साथ ऐड ऑन करते चले गए कि आप ये धर्म अपनाइए, इसे छोड़िए। जैसे आपने कहा कि गीता भी यही एक सार हमें सिखाती है, हाँ। इस्लाम, कुरान भी यही सार हमें सिखाती है, पर क्यों धर्म को चेंज करना, क्यों हमें अपने आप को दूसरे धर्म में ऐड ऑन करना? हाँ, एक जो जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, तो उसमें एक गेट होता है, आपका घर जो है ना गेट है इसमें, बिल्कुल, ठीक है, और एक टॉप वाला पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो सनातन जो है वो लक्ष्य है और इस्लाम जो है गेट है पहला। अच्छा। अगर आप इसे अलग अलग देख रहे हैं ना तो आप गलत कर रहे हैं, आप इसे जानते नहीं। इसका मतलब कि इस्लाम जो है वो घुसने का गेट है और सनातन जो है उसे प्राप्त करने का वो है अंतिम वो। इस्लाम के द्वारा ही उस सनातन को जाना जा सकता है, जिसके लिए मोहम्मद साहब ने कहा आओ उस बात की ओर जो मुझ में और तुम में एक है। यानी मुझ में और तुम में एक है का मतलब कि जो वो सनातन तत्व जो तुम में और मुझ में एक है, क्योंकि वो बात जो उन्होंने कही वो आत्मज्ञान होने के बाद कही है। अच्छा। जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ तो इसका मतलब कि उन्हें ज्ञान हुआ कि जो तत्व मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है। तो इसका जो सीधा संबंध है वो आत्मज्ञान होने के बाद मोहम्मद साहब ने कहा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि वो जो इस्लाम है, इस्लाम द्वार है आत्मज्ञान, इस्लाम द्वार है उस सनातन तत्व को जानने का। ओके। आज एक मौका मिला है कि क्यों ना आज मोहम्मद साहब और कुरान की चर्चा हो रही है, तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा सुनने में आई थी कि सिर्फ कलमा पढ़ने से, केवल मात्र कलमा पढ़ने से आप मुसलमान बन जाएंगे। मतलब इसके पीछे क्या थ्योरी है कि सिर्फ मात्र एक कलमा पढ़ो और आप मुसलमान बन गए? तो इस पर मैं थोड़ा सा आज आपसे जानना चाहती हूँ। कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाने का जो संबंध है ना वो बहुत गहरे रहस्यों से छुपा हुआ है। ओके। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई लाइन दोहरा लेंगे और आप मुसलमान हो जाएंगे। मुसलमान होना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसमें जो कलमा पढ़ना है ये वास्तव में सच है कि कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाता है। ये सच है, ये बिल्कुल सच बात है कि कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाता है। लेकिन वो पढ़ना जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जो अनुभव के लिए आती है। अच्छा। जैसे कोई डॉक्टर नब्ज पढ़ता है, ठीक है, तो उसमें कोई बोलता नहीं, लेकिन उसका अनुभव है कि हाँ नब्ज चल रही है, तो उसे अनुभव कर लिया, फील कर लिया, ठीक है। तो वो जो सेंस है, वो पढ़ने का जो सेंस है वो आया है फील से, अनुभव से। जब आप उस कलमे को अनुभव करते हैं कि वो कलमा आपने सुना होगा कि नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के पूजनीय, तो उसमें जब आप जान लेते हैं, जब आपको अनुभव होता है, तब जो है ना वो व्यक्ति वास्तव में मुसलमान होता है। और मुसलमान जो शब्द है उसका समतुल्य गीता में शब्द है स्थित प्रज्ञ। अच्छा। दोनों एक ही शब्द हैं और जो दर्शाते हैं उस अवस्था को जिसमें व्यक्ति स्वयं को जान पाता है, जिसमें व्यक्ति मन के पार होता है। तो वो अवस्था है उसमें जहां आदमी
को आत्मबोध होता है। ओके। इसीलिए वो सुप्रीम स्टेट है जहां वो ईश्वर तत्व को जान पाता है, जहां वो सनातन तत्व को जान पाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं, आप मुझसे कहो कि जो ना तुम ये जो ना 4 लाइन पढ़ दियो तो नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के, समझे, मैं और जो ना उसमें जो ना मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर 4 लाइन पढ़ के मुसलमान हो रहा तो इससे अच्छी बात ही ना स्थित प्रज्ञा हो रहे हो तुम। अगर 4 लाइन पढ़ के स्थित प्रज्ञा हो रहे हो तो इससे अच्छी क्या बात है, समझे, सबको पढ़नी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ एक कलमा पढ़ने से आप मुसलमान बन जाते हाँ, हैं। एक जो और मुसलमान, आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी आत्मबोध हो जाता है या ऐसा मार्ग मिल जाता है जहां से आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, एक चीज बताइए, जैसे मुसलमानों में 4 शादी का बहुत ज्यादा नियम है कि 4 शादी कर सकते हैं। अब 4 हाँ, शादी तक का एक अनुमति दी गई है कि आप 4 शादी कर सकते हो। हाँ। क्या ये सही है? 4 शादी का जो कॉन्सेप्ट है, देखो धर्म जो है ना शादी करने से नहीं रोकता आपको। अच्छा। धर्म जो है वो आपकी समझ को बढ़ाने का विज्ञान है, मैं आपसे पहले बताया। आप कितना बोझ उठा सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। धर्म जो है इसके बारे में कोई ना तो राय देता है, ना ही इसे, मतलब इसमें ना तो कोई पॉजिटिव राय देता है ना कोई नेगेटिव राय देता है। ओके। ये आपके अपने विवेक पर है कि आप कितनी शादी करें। इस्लाम में इतनी अराजकता और नफरत है, इसका जिम्मेदार कौन है सर? किसी भी धर्म में जो लोग व्यवहार करते हैं उस व्यवहार का जो पुरस्कार है वो उस व्यक्ति को मिलता है जो जिसने वो आइडियोलॉजी शुरू की। यदि उस धर्म के लोग कुछ बुरा करते हैं तो वो उसके लिए जिम्मेदार होता है, और कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए वो पॉजिटिवली जिम्मेदार होता है। ओके। जैसे कि हम समाज में देखते हैं, जैसे कि हम समाज में देखते हैं कि यदि कोई बच्चा किसी की हानि करके आता है, नुकसान करके आता है, तो उसके लिए उसके माँ बाप को जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक जनरल कॉमन बात है। तो ऐसे ही जब, चूंकि धर्म, अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो मोहम्मद साहब के मानने वाले जब कोई अराजकतापूर्ण या नफरत भरा कर्म करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी वो मोहम्मद साहब के ऊपर जाती है, और वो सभी कर्म मोहम्मद साहब को कहीं ना कहीं प्रश्नों के कटकड़े में खड़ा करते हैं। ओके। क्या मोहम्मद साहब का जो संदेश था सिर्फ कुरान तक सीमित रह गया है? मोहम्मद साहब का जो संदेश था वो, हाँ, वो जो ना वास्तव में अभी एक सामाजिकता तक ही रह गया है। आप अचंभित होंगे कि मनुष्य की जो है ना 3 कैटेगरी है। मनुष्य की जो है 3 कैटेगरी है। एक होती है आदमी जिससे बना जी, ठीक है। एक होता है व्यक्ति, एक होता है मनुष्य। मनुष्य जो शब्द है वो, आदम जो शब्द है वो बुत के लिए यूज होता है, मतलब जो मिट्टी से बना हुआ है। और इसमें उस कैटेगरी के लोग आते हैं जिसमें वो कहते, जो अक्सर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हाय रे मैं तो मर गया रे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इस तरीके के जो मतलब शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो बॉडी ही उनके लिए मैं हूँ सर्वोपरि। हाँ, बॉडी ही मेरे ऊपर। जो दूसरा है व्यक्ति। व्यक्ति वो है जो अपने को व्यक्त करने में लगा हुआ है। अगर जैसे मान लिया मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना काम कर लिया, मैंने उतना काम किया, मैंने उसके लिए किया, उसके लिए किया, तो वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति में आएगा, अपने आप को व्यक्त कर रहा है वो। एक मनुष्य शब्द जो है, मनुष्य शब्द बहुत ही गहरा शब्द है। मनुष्य शब्द वो है कि जिसने अपने अंदर उस अमर तत्व को जान लिया। इसी शब्द के लिए जो अरबी में शब्द आया है वो हुजूर शब्द आया है। हुजूर, हाँ, हजरत जो शब्द आया, हजरत और हुजूर, वो इसी सेंस में आया है कि हुजूर का मतलब जो होता है, ये बात मुझे पता चली उनसे, क्या नाम है, एक बार मैंने किताब पढ़ी थी, अमृता प्रीतम की किताब थी, ओशो की किताब थी, नाम तो मुझे याद रहा।
लेकिन उसमें जो ना उन्होंने हुजूर शब्द को खोला, तो हुजूर शब्द का मतलब बताया था उन्होंने। हुजूर का मतलब होता है गुफा। गुफा। हाँ। और हजूरा, हजूरा शब्द जो है वो गुफा के लिए आता है, और उसके अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए हुजूर शब्द आता है। ओके। हाँ, मतलब गुफा में रहने वाला जो है, मतलब हम अगर हम इस बॉडी को गुफा मान लें तो इसके अंदर रहने वाले हैं हम, तो मोहम्मद साहब के लिए शब्द आया हजूर। हजूर, समझे? तो ये जो ना मतलब इतनी बढ़िया बात है, ये मनुष्य शब्द के बराबर में खड़ा कर सकते हैं हम इस शब्द को। ओके। तो काफी मतलब कह सकते हैं सर, काफी अच्छा लगा, पर मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहती हूँ ये सवाल किसी धर्म के विरोध में नहीं थे, उस धर्म को जानने के लिए किए गए थे। उस धर्म के अनुयायी ने क्या संदेश दिया, एक्चुअल के उनके पीछे उनका क्या संदेश था देने का। तो आनंद सर, मुझे एक चीज बताइए कि आदम को जन्नत से क्यों निकाला गया, उसके पीछे की क्या कहानी है? आदम को जन्नत से क्यों निकाला गया, इसके पीछे क्या कहानी है, इसे आप ऐसे समझो कि आदम को इच्छा हुई एक फल की, तो इच्छा जो है वो हमें संसार में उतार देती है जी। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वो हमें संसार में ले जाती है। आपको एक चीज लेनी थी, आपने दूसरी चीज देखी, आप दूसरी में उलझ गए, ऐसी संसार में उलझ जाती है। तो संसार उसे आदम को इच्छा हुई एक फल खाने की। अच्छा। अगर आप ये देखें तो ये फल जो है ना, आज हर एक आदमी फल की इच्छा में है, समझे? जबकि गीता में कृष्ण जी ने कहा है तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, लेकिन हर आदमी फल की इच्छा में है। और ये कहा कि जो ना कृष्ण जी ने कहा कि बोले तू एक निष्काम कर्म, श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म के लिए कहा जी, लोगों से निष्काम कर्म करने के लिए कहा। उसका मतलब यही है कि तुम फल की इच्छा मत करो और केवल कर्म करो। तो वो पोजीशन जो बनती है जब आपको आत्मज्ञान होता है तो उसके बाद ही बनती है जब आप पूरी तरीके से मन से मुक्त होते हैं। मतलब मन से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप मन से फ्री हो जाएंगे, मन आपका विचार नहीं करेगा। ये तो एक हमारा थॉट प्रोसेस है, ये तो एक थॉट प्रोसेस है और हम काम उसी तरीके से करेंगे। लेकिन एक हम पीछे का पर्दा हटा के देख लें, अपने अंदर मन के पार की स्थिति को समझ जाएं, तो फिर हम उसके जो ना उसमें लिप्त नहीं रहते। जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो किसी पर्टिकुलरली धर्म के विरोध में नहीं है, धर्म को जानने के पीछे है। उसके पीछे आज हमने टॉपिक रखा इस्लाम, इस्लाम के पीछे क्या रहस्य है, मोहम्मद साहब ने क्या कहा है, मोहम्मद साहब क्या कहना चाहते थे, तो उसको बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है। तो कृपया नाराज मत होइएगा क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर धर्म पे उंगली नहीं उठाई है। और काफी अच्छा लग रहा है। आनंद सर, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मेरा कहना यही है कि आप धर्म की वास्तविकता को जानें और उसे अपने अंदर भीतर तोलकर अपनी समझ को बढ़ाएं, ताकि आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकें जो सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय से मुक्त है, जिसके उपरांत ही हमें उस वास्तविक आनंद का पता चलता है, जहां हम जान पाते हैं कि ईश्वर को क्यों कहा कि वही करने वाला है, वही सब कुछ कर सकता है, वही सर्वोपरि है, वही निरपेक्ष है, आदि बातों को। और हम उस नफरत और अलगाव से बाहर निकलें जो हमें परोसी गई है। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, और यदि कोई नफरत की बात सिखा रहा है तो आप उससे बचें। बस यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहीं ना कहीं हमारे भी बहुत सारे सवाल थे, उनको आपने काफ़ी क्लियर किया। और अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जो भी आपके सवाल हैं, आपको धर्म से रिलेटेड और भी बहुत सारे आपके सवाल होंगे, उन्हें जानना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। बाकी आप सर को DM कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। हमारे जो धर्म ग्रंथों में हमारे जो दार्शनिक ऋषि मुनियों ने कहा है, वो कहा है कि
जात ना पूछो साधु की, जान लीजिए ज्ञान, करो मोल तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अच्छा।